तो राहु और केतु अपनी शत्रुता निकालने के लिए उनके करीब पहुंचते हैं। अब ये तो देवताओं, दैत्यों और देवताओं की बात रही। अब भैया ये तो देखें चल के कि भगवान भोलेनाथ ने विष का पान किया था तो बचे कि गए। अब चलते हम कैलाश की ओर। तो कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ ने देवताओं और दैत्यों की रक्षा के लिए विषपान तो कर लिया, मगर पता है जो विषपान करता है ना, जो जहर पीता है, उससे बहुत जलन होती है। हम देखते हैं कई माताएं, भाई या कोई पशु हमारा विषपान कर लेता है ना, हम खेत में जो छिड़काव करते हैं औषध दवा, उसे खा लेता है, चाट लेता है तो कैसे हो जाता है, नीला हो जाता है, जहर चढ़ जाता है, गर्मी आती है, पसीना आता है, अंदर का शरीर सारी तंतियां धोनियां जल जाती है। तो भोलेनाथ ने कंठ में रखा था, फिर भी विष तो विष है, अपना प्रभाव दिखलाएगा ही। भोलेनाथ को बहुत गर्मी होने लगी, ताप होने लगा। और ताप शांत कैसे होता है? ठंडी जगह से, ठंड से। इसका सबसे बड़ा एक महत्व कारण यही है। आप लोगों को पता है कि हम भोलेनाथ पे जल क्यों चढ़ाते हैं? इसीलिए चढ़ाते हैं कि भोलेनाथ ने हलाहल विष से हमारी रक्षा करी, और वो विष आज भी उनके कंठ में रखा हुआ है। वो विष उन्हें आज भी ताप देता है, गर्मी देता है। तो जब हम जल का लोटा उनके ऊपर ले जाकर उंडेलते हैं, जल चढ़ाते हैं, तो उन्हें ठंडक प्राप्त होती है। गौ माता का कच्चा दूध शिव जी को इसीलिए चढ़ाया जाता है क्योंकि गौ माता का कच्चा दूध अगर गर्मी में भी हम लें, थोड़ा उसमें जल मिलाकर, तो ठंडक प्रदान करेगा। किसी के हाथ पैर जल जाए और आप गौ माता का दूध उसके जले हुए भाग पर आप लगाओ तो ठंडक मिलेगी। गौ माता का माखन आप लगाओ जले हुए पर तो आपको ठंडक लगेगी, आपको फफोले नहीं आएंगे और आपका जला हुआ सही हो जाएगा। सबसे मेन बड़ा कारण यही है भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाने का। और ये आपको एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूं मैं, कैसा भी चाहे जो भी ताप हो, टेंशन हो, तो आप मानिए, आप जाकर पे कम से कम 300-400 होंगे, 300-400 में से ऐसे 75% यहां बैठे होंगे जिनको टेंशन है। आप सबके सब 75% जितने को भी टेंशन है, आप कल लेकर आना 1 लोटा दूध का, उसमें कच्चा दूध हो, उसमें सिर्फ जल मिलाया हो, थोड़ा सा, ज्यादा भी नहीं, गर्म दूध नहीं। क्योंकि भोलेनाथ को यदि आप गर्म दूध चढ़ाएंगे तो गर्म और ऊपर से गर्म, उन्हें क्या होगी? तकलीफ होगी। तो तकलीफ होगी तो आपकी इच्छा पूर्ण होगी कि आपको दंड मिलेगा। किसी को तकलीफ दोगे तो आपको वो सहायता करेगा कि दंड देगा? आपको डांटकर भगा देगा, चल दिमाग खराब मत कर, है कि नहीं? तो भोलेनाथ को कच्चा दूध चढ़ाए, उन्हें शीतलता प्राप्त होती है। शिव जी पर दूध चढ़ाने का और जल चढ़ाने का यही कारण है। और कल जिस प्रकार मैंने आपको बताया था कि बेलपत्र खाने से ठंडक प्राप्त होती है, इसीलिए शिव जी को बेलपत्र भी, बेल भी पसंद है कि उन्होंने हलाहल विष को पान करके सारे ताप को अपने अंदर समेटा और हमें उस तेज से बचाया। तो वो अपनी सुरक्षा के लिए ये सभी चीजों ग्रहण करते हैं।
इसीलिए इतनी ठंडक है। मैंने कल बताया था ना कि अगर किसी को अधिक गर्मी में परेशानी हो तो वो बेलपत्र का पान करे, ग्रहण करे, आपको काफी ठंडक प्राप्त मिलेगी। इसीलिए शिव जी को बेलपत्र भी पसंद है। अब आप लोग कहेंगे कि बाबा जी ये तो भगवान भोलेनाथ ने किया, ठंडक की आवश्यकता भगवान भोलेनाथ को है, और आप कह रहे हैं शिवलिंग पे चढ़ाओ। शिवलिंग क्या है? एक पत्थर है, और पत्थर पे चढ़ाने से क्या होता है? मगर सरकार, यदि हमारा भाव है कि इस पत्थर में भोलेनाथ है तो भोलेनाथ हैं। अगर हमारा भाव है कि हमारी मां देवी है तो हमारी मां देवी है, हमारे पिता देवता है तो पिता देवता है। और यदि तुमने सोचा कि अरे हैं पत्थर ही तो है, तो सही बात है, पत्थर ही है। क्योंकि भावना में ही भगवान बसते हैं, भावना में ही भगवान बसते हैं। और भावना में भाव है तो भव से बेड़ा पार है, और भावना में भाव नहीं है तो सब कुछ बेकार है। यदि आप लोगों के मन में यह भावना है कि हम शिव महापुराण में जा रहे हैं, भगवान की कथा सुन रहे हैं, हमारे दुख कटेंगे, तो मैं गारंटी लेता हूं, नहीं तो मैं यही रहूंगा। जिन जिन लोगों ने भी भाव से कथा सुनी है और उनके दुख अगर नहीं कटे तो मुझसे आके कहना कि बाबा आप झूठ बोलते हो, आपको कथा करने का, व्यास गादी पे बैठने का कोई अधिकार नहीं है। अपितु शर्त यह है कि आप भाव से सुने। आपको मैंने कहा कि शिव जी को एक लोटा दूध का चढ़ाना, जल चढ़ाना, और आप सही में भाव से मन में यह कामना, दृढ़ कामना लेकर जाएं कि मैं भोलेनाथ को जल चढ़ा रही हूं, इनको शांति मिलेगी तो मुझे भी शांति मिलेगी। तो आपको तत्काल जल चढ़ाते ही शांति न मिले तो मुझे आकर कहना, यह सत्य बात है। अरे हमारे तो देवी देवता भावना पर चलते हैं, भाव से चलते हैं। आपको पता है हमारे गांव खेड़े में ये अब आजकल तो बहुत कम हो गया है, मगर पहले किसी किसी को भाव आते थे, भाव आते थे, आज भी आते हैं। जिसको हम देव कहते हैं, देवता, वो घूमता ना हूं करके, घूमता है कि नहीं? किसी के शरीर में महा देवी आती है, कहते क्या है? देवी जी है। क्या है? भैरू है। क्या है? दानो है। किसी किसी को तो बजरंग बली भी आजकल आने लगे हैं। किसी किसी के घर ना शरीर में शिरडी से साईं बाबा आने लग गए हैं। एक ने हमको कहा कि, मैंने पूछा कि ये क्या है देवी जी, तो बोले इनको सीता जी आती है शरीर में। मैंने कहा क्या? सीता जी भी आने लग गई हैं लोगों के शरीर में। हंसने की बात नहीं सरकार, सत्य बात है, आती है उनके शरीर में। देवी देवताओं को फुर्सत तो नहीं है आने की, मगर उनकी यह भावना होती है कि मेरे शरीर में यह अमुक देवता आ रहा है, हनुमान जी आ रहा है, तो सत्य में आ रहा है। अगर उसके मन में यह भावना है कि मेरे शरीर में मैहर से शारदा माता आ रही है तो आ रही है, अगर उसके मन में यह भावना है कि मेरे शरीर में पावागढ़ की महाकाली आ रही है तो आ रही है, क्योंकि उसका भाव है। प्रहलाद का भाव था तो खंभ फोड़कर उसके पिताजी ने, हिरण्यकश्यपु ने पूछा कि प्रहलाद बता, तू कहता मेरे हरि सब दूर है, मेरे भगवान सब दूर है। तो बोले हाँ पिताजी मेरे भगवान सब दूर हैं। बता कहां है तेरे भगवान? क्या इस खंबे में भी है? बिल्कुल है। हिरण्यकश्यपु ने जब खंबे को फोड़ा तो उसमें सही में भगवान निकले। खंबे में भगवान कैसे निकल सकते हैं?
निकल सकते हैं। आप ये पूरा करवान पहाड़ निकलता है क्या? नहीं निकलता। मगर आपका ऐसा भाव नहीं है, दृढ़ संकल्प नहीं है। प्रहलाद का भाव था, इसलिए भाव के कारण पत्थर की दीवार में से भगवान प्रकट हुए। सरकार, यदि हमारा भाव है कि इस शिवलिंग में भगवान भोलेनाथ हैं तो हैं, और आप उनको भगवान समझ के पूजते हो, तो भगवान का काम क्या है? हमारी कामना की पूर्ति करना। तो आपकी कामना की पूर्ति होगी। अरे हमारे तो देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, और हमें सबको पता है कि हमारे भोले बाबा आज भी कैलाश पे बैठते हैं। मानसरोवर नामक तीर्थ है, ऊपर आज भी आप जाओ, मणि पर्वत है, जहां पे रात में आज भी मणि चमकती है। लोगों का कहना है कि शेष नाग रहते हैं वहां पर, भोलेनाथ रहते हैं, आज भी मणि चमकती है। हमारे देवताओं के तो प्रमाण है। पर मैं यहां पर किसी का नाम नहीं लूंगा। बहुत से लोग अजमेर जाते हैं, बहुत से लोग अजमेर जाते हैं, कई मूर्ख हमारे हिंदू भाई भी जाते हैं। और वहां पर एक मजार बनी है, जहां पर मुसलमान भाई लोग अधिकतर जाते हैं, कहते हैं ये हमारे देवता हैं। और इतिहास कहता है कि वह अलाउद्दीन खिलजी की मजार है। अलाउद्दीन खिलजी की। खिलजी कौन था? जिसे पृथ्वीराज सिंह चौहान ने मारा था। पृथ्वीराज सिंह चौहान ने मारा था। यदि वह भगवान होता तो मरता क्यों? तुमने सुना है कि किसी राक्षस ने राम को मारा, राम मर गए? तुमने सुना किसी राक्षस ने कृष्ण को मारा, कृष्ण मर गए? तुमने सुना किसी राक्षस ने भोलेनाथ को मारा, भोलेनाथ मर गए? नहीं सुना। जब मरे नहीं तो हमारे बीच जिंदा हैं। मगर लोग मूर्तों को पूजते हैं और फिर भी उनकी कामनाएं पूर्ण होती है। ये सब क्या है? भगवान भाव का खेल है। उनके मन में कि ये मिट्टी के चबूतरे में हमारे अल्लाह रहते हैं, तो उनके अल्लाह हैं। हमें पता है कि हमारे देवी देवता ऐसे खम्भ फोड़ कर भी प्रकट हो जाते हैं, जीवित हैं, साक्षात हैं, मगर फिर भी हमारे भाव नहीं है, तो हम आज भी दुखी हैं। तो भाव होना चाहिए। कई जगह हमको लोग, बहुत से दिव्य ज्ञानी भी होते हैं, क्या बहुत से दिव्य ज्ञानी होते हैं जो हमें भी ज्ञान देने आ जाते हैं। कहते बाबा क्या रखा है ये पूजा पाठ में? अरे लोग मूर्ख हैं हिंदू। क्यों भैया, कैसे मूर्ख हैं? अरे महाकाल को बताओ, कई हजारों लीटर दूध चढ़ाते हैं। उतना दूध यदि किसी गरीब को दें तो उसका पेट भरेगा। अरे लोग उस पत्थर को नहीं चढ़ाते, भगवान भोलेनाथ को चढ़ाते हैं। और चढ़ाने वाले का भाव होता है, कुछ ना कुछ तो उसको लाभ होता है उस पत्थर से। उस पत्थर को नहीं चढ़ाते, उस देव को चढ़ाते हैं, भगवान भोलेनाथ को चढ़ाते हैं। क्योंकि चढ़ाने वाले के मन में भाव है कि मैं यदि यहाँ एक लोटा दूध चढ़ाऊंगा तो मेरा भगवान भला करेंगे, और भगवान उसका भला करते हैं, क्योंकि भावना है, भाव में भगवान है। तो बाबा भोलेनाथ को विश्व के ताप से बड़ी गर्मी होती है, इसीलिए भोलेनाथ अधिकतर ठंडे प्रदेशों में बसते हैं। सरकार, हम लोग तो जबरदस्ती उनको लाके यहाँ गर्मी में करवान पहाड़ी पे बिठा देते हैं, मगर जब से भोलेनाथ यहाँ बैठे ना, तो यहाँ भी ठंड लगने लगती है। लग रही है कि नहीं आप लोगों को? देखो कितनी धूप में बैठेंगे तो भी ठंड का ठंडा लग रहा है कि नहीं? नहीं लग रहा तो बताओ, फिर कल से कूलर वूलर की व्यवस्था करवा।
गर्मी लग रही है? हाँ, भोलेनाथ है ना, भोलेनाथ वहीं रहते हैं जहाँ पर ठंडा रहता है, क्योंकि उनको ताप लगता है।